बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले हलचल बिहार में तेज है कि कैसे कितने सीटों पर एनडीए में सीट बंटवारा होगा, किस फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा होगा। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार, जहां अभी जदयू में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जदयू की कमान संभाले हुए हैं। पिछली बार जब बीजेपी ने सीट बंटवारा किया था तो ना चिराग पासवान की पार्टी थी, ना जीतन राम मांझी इतनी अहम भूमिका में थे, सांसद नहीं थे जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे, इसलिए उस समय दबाव कम था, बीजेपी पे जो है दबाव कम था। इधर जदयू को 115 सीटें दी गई थी, अच्छी सीटें दी गई थी, अपने कोटे से हमको जो है सीटें दे दी थी जदयू ने, और इधर मुकेश सैनी को 11 सीटें बीजेपी ने अपने कोटे से दे दी थी, तो मामला सिमट गया था। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ते, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ है, जीतन राम मांझी साथ हैं। देखिए, खबरें जो निकल कर हमारे पास आई, जदयू सूत्रों के हिसाब से जो खबरें निकल कर आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अब सीटों की लिस्ट थमा दी है बीजेपी को। नीतीश कुमार ने इतने सीटों की लिस्ट जो है, नीतीश कुमार इस बार अच्छी खासी सीट पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी पार्टी, और 5 सदस्यीय एक टीम जो है वो फाइनल करेगी कि कौन कौन प्रत्याशी होंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने प्रत्याशियों के भी नाम पर चर्चा कर ली है और सोच लिया है कि कितने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाना है और कितने सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी। ये सभी चीज नीतीश कुमार ने पहले ही सोच ली है। यानी आप कह सकते हैं कि एनडीए के सीट बंटवारे से पहले ही नीतीश कुमार की पर्ची रेडी है, नीतीश कुमार का लिस्ट रेडी है, और रेडी करके बीजेपी के हाथों में नीतीश कुमार ने वो लिस्ट थमा दी है और कह दिया है बीजेपी को कि इतने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब आप कैसे सीट बंटवारा करिएगा वो आप देख लीजिए। चिराग पासवान जो कि अब ये देख रहे हैं कि मेरे चाचा तो आउट हो गए हैं, तो 50 सीट क्यों ना हम ले लें। जीतन राम मांझी भी ये देख रहे हैं कि 30 सीट से काम नहीं चलेगा, 40 सीट। इधर उपेंद्र कुशवाहा भी है। बीजेपी अगर चाहेगी कि जदयू को कम सीटों पर रखें तो जदयू ने तो पहले ही कह दिया है कि इतनी सीटें हमें चाहिए। यानी कि बिहार चुनाव आते आते नीतीश कुमार को बीजेपी जो है सीटें देनी होगी, नहीं तो जदयू में भगदड़ तय है। नीतीश कुमार ने सीटों की लिस्ट भी दे दी है और साथ साथ प्रत्याशियों के नाम भी जो है नीतीश कुमार ने दे दिए हैं। यानी कि बिहार चुनाव से पहले हलचल तेज है। अब जदयू में नीतीश कुमार ने यह भी तय कर लिया है कि किसको किसको चुनाव लड़वाना है, किसको, क्योंकि अभी जहां तक वैसे प्रत्याशियों को नीतीश कुमार टिकट देंगे जो चुनाव में जो काम मेहनती हो, सक्रिय हो राजनीति में, ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा। कई लोगों का पत्ता भी कट सकता है, जो लोग जो काम नहीं करते हैं ढंग से, उन लोगों का नीतीश कुमार के नजर में है और उन लोगों का पत्ता भी कट सकता है और इस बार उनकी जगह किसी और को भी टिकट मिल सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने चुपके से अब भाजपा को पर्ची पकड़ा दी है, भाजपा को सीटों की लिस्ट पकड़ा दी है कि देखिए इतने सीटों पर तो हमको चुनाव लड़ना है और इतने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब आप समझिए कि आप अपने सहयोगी दलों को कैसे सीट बंटवारा करिएगा, लेकिन हमको तो इतनी सीटें चाहिए और नीतीश कुमार को लेनी भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के सहारे केंद्र की मोदी सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार अगर पीछे हटे या डगमगाए तो यहाँ भाजपा वाले की जान अटक जाती है। भाजपा वाले डरते हैं कि नीतीश कुमार कहीं फिर से कोई फैसला ला ले, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये मर्यादा है कि गठबंधन कोई भी रहे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे। यानी कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो बस गठबंधन बदलेगा, नुकसान में भाजपा जाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार ने भाजपा को लिस्ट पकड़ा दी है और बता दिया है कि इतने सीटों पर चुनाव जो है हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से आश्वासन आ गया है कि इतनी सीटें दीजिए, इतनी सीटें हमको चाहिए, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार का हाल बहुत बुरा हुआ था। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ वो लड़ गए थे और काफी ज्यादा नुकसान हुआ था नीतीश कुमार को। इसलिए इस बार नीतीश कुमार ने कह दिया कि सीटें भी हमें इस जगह चाहिए और इतनी सीटें चाहिए। और देखिए, वैसे लोगों को चुनाव में इस बार टिकट मिलने वाला है जो सक्रिय है, काफी मेहनती है। सिर्फ बात बनाने वाले विधायकों को टिकट नहीं वापस मिलेगा, तो इस बार टिकट भी जो है कट सकता है। नीतीश कुमार ने ये सब कुछ जो है अब भाजपा को बता दिया है और
एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही भाजपा को ये सब कुछ नीतीश कुमार ने बता के बोल दिया कि हमें इतने सीट चाहिए और इतने सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है। पिछली बार की तरह कम सीट, पिछली बार तो हालांकि नीतीश कुमार को अच्छी खासी सीटें मिली थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि इस बार भी हमको सीटें चाहिए। और देखिए, जदयू में भगदड़ भी तय है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर मनचाहे प्रत्याशियों को टिकट नहीं देंगे तो जदयू में भगदड़ तय है, जदयू में भगदड़ मचेगा। इसीलिए नीतीश कुमार ने ये साफ साफ कह दिया है कि इन प्रत्याशियों को हमको उतारना है और इतने सीटों पर हमको टिकट चाहिए और इतना सीट तो हमको चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार ने एनडीए के सीट बंटवारे से पहले ही बीजेपी में बड़ा बम फोड़ दिया है। बीजेपी जहां टेंशन ले रही थी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की, तो इधर नीतीश कुमार ने बीजेपी को कह दिया है कि आप सीट बंटवारा करिएगा, लेकिन इतनी सीटें पहले ही मेरे नाम कर दीजिए। अब सवाल उठता है कि बीजेपी कैसे सीट बंटवारा करेगी? चिराग को देगी, जीतन राम मांझी को देगी, उपेंद्र कुशवाहा को देगी, या खुद रखेगी, या नीतीश कुमार को देगी? ये सब सवाल खड़े होते हैं जब नीतीश कुमार जो है इस तरीके से सीटों की डिमांड करते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने सीटों की लिस्ट थमा दी है भाजपा वाले को और कह दिया है कि इतनी सीटें तो चाहिए ही चाहिए। अब आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा तो नीतीश कुमार को इतनी सीटें देती है कि नहीं भाजपा, ये भी देखने वाली बात होगी। देना तो पड़ेगा, नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री और किंग मेकर कहलाते हैं। इसलिए अगर भाजपा नीतीश कुमार को इतनी सीटें नहीं देगी तो नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं। कल भी ललन सिंह से मुलाकात की आनंद फानन में। इधर वक्फ बोर्ड का समर्थन भाजपा वालों ने करा दिया तो मुस्लिम अलग नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से, तो उसका भी खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सीट तो नीतीश कुमार को चाहिए ही चाहिए। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नीतीश कुमार कितनी सीट जो है भाजपा वाले से लेते हैं और भाजपा वाली देती कितनी। सीटों की लिस्ट तो थमा दी है, पर्ची इतनी सीट हमको दे दीजिएगा। आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत